आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। माँ सभी को खुश रखे और आपके घर में रंगत और उमंगत बनी रहे। तो आज का मैं जैसे पहले बता दिया था, आज का टॉपिक है यंत्र का रहस्य उजागर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इसे ये जो चार कोना है, ये चार कोने को, इस चार कोने को यानी कि इसके अंदर का जो ये चार कोना, इसे भूपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपुर। और ये जो चार द्वार है, 1 2 3 4, इसे इस चारों जो ऐसा चौकोन जैसा बना हुआ है उसे द्वार कहते हैं। यंत्र का ये द्वार है जिसमें से देवताओं का प्रवेश होता है। ये जो पद्मों का जैसे मंडल क्या है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 पद्म है। इस 8 पद्मों को ये देख सकते हैं आप लोग, इस 8 पद्मों को अष्टदल पद्म कहते हैं और इसे षटकोण कहते हैं, उसको त्रिकोण कहते हैं। इसके बीच में ये जो बिंदु है ये होता है देवता का स्थान। इस पद्मों में कुछ देवता बैठते हैं। इधर सारे 10 दिक्पाल और ये जो द्वार है, इस द्वार में देवता सारे जो देव होते हैं, यानी कि देवियाँ भी होते हैं, जोगिनी भी होते हैं। ये जोगिनी इधर बैठते हैं। तो अब जानते हैं कि इससे कौन सा द्वार में कौन देवा देवी बैठते हैं। तो क्या क्या होता है ये जो हुआ, तो हमने जैसे जाना ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इंद्राणी, चामुंडा, महालक्ष्मी। ऐसे जो इस द्वार में, इस द्वार के बीच में बैठते हैं। और फिर जो आते हैं, जो 10 दिक्पाल आते हैं, दो होते हैं, इंद्र, अग्नि, जम, नैऋत्य, वरुण, वायु और कुबेर और ईशान। ईशान जो होता है जो महादेव का रूप होता है, शायद मुझे ठीक से नहीं पता, जो देवी का होता है। उधर जो ईशान बैठता है ये शायद देवी का एक रूप होता है, जो इधर ईशान बैठता है। तो इसके बाद जो होता है वो माता का जो यानी कि माँ चंडिका का देवी पीठ पूजा होता है। पीठ पूजा यानी कि इस यंत्र की ये जो अष्टदल पद्म है और ये चौकोन है और ये द्वार है, इस सबको लेके जब ये सिंहासन के ऊपर स्थापित होता है, इसे पीठ कहा जाता है। ये होता है पीठ की पूजा। तो जानते हैं पीठ पूजा में क्या होता है। तो पहले क्या किया जाता है कि चावल से इधर ये जो त्रिकोण है, त्रिकोण के अंदर पूजा किया जाता है। तो त्रिकोण में आधार शक्ति, मूल प्रकृति, कूर्म, अनंत, बारह एवं पृथ्वी, अमृत वर्णाय एवं रत्नद्वीप, मणिमंडपाय, इन देवों का पूजा किया जाता है। और फिर जो चार जो द्वार हैं, 1 2 3 4, ये चारों द्वार में कल्पवृक्ष, मणिवेदिका, रत्न सिंहासन और धर्म का पूजा किया जाता है। तो देखिए, धर्म का जो पूजा होता है वो अग्निकोण में धर्म का पूजा होता है। नैऋत्य कोण में ज्ञान का पूजा किया जाता है। और जो वायव्य कोण है, इधर वैराग्य का पूजा किया जाता है। ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजा किया जाता है। पूर्व में अधर्म का पूजा किया जाता है। दक्षिण में अज्ञान का पूजा किया जाता है। पश्चिम में अनैश्वर्य का पूजा किया जाता है। और मध्य जो ये जो त्रिकोण है ना, ये त्रिकोण के अंदर आनंद कंद और सम्मेलनाय का पूजा किया जाता है। सम्मेलनाय का यानी कि सारे देवादेवी का मिलन स्थल का पूजा किया जाता है। ये होता है देवी सबकी पीठ। और एक जो होता है, जो कहा जाता है, जो देवी जोगिनी बैठते हैं। तो चलिए जोगिनियों का शुरू करते हैं। तो पूर्व में जो जोगिनी बैठते हैं वो है जया। इधर जया, विजया, विजया, जयंती, अपराजिता, नैत्या, विलासिनी और इधर दिग्ध्रा। और इधर जो बैठते हैं क्षेत्रपाल का जो जोगिनी होता है, ये श्यामकोट में क्षेत्रपाल रहते हैं। तो पश्चिम में फिर से जो इन जोगिनी का जो होता है, जोगिनी कुछ देवता भी होते हैं, तो उन देवों का भी वास होता है। जैसे मैंने बोला जोगिनियों का क्षेत्रपाल जो होता है ना, क्षेत्रपाल थोड़ा उस जोगिनी में रहते हुए हैं, तो इधर क्षेत्रपाल का पूजा होता है। पश्चिम में जो होता है इधर पादुकाओं का पूजा होता है। उत्तर में बटुक भैरव का पूजा होता है। और मध्य सर्वमंगला का पूजा होता है। इधर सर्वमंगला का पूजा होता है, यानी कि जो देवी पहले बैठते हैं उनको सर्वमंगला रूप में पहले स्थापित किया जाता है ताकि वो हमारा मंगल कर सकें। तो इधर सर्वमंगला का पूजा किया जाता है। फिर जो होता है इस यंत्र का उद्धार किया जाता है। उद्धार यानी कि यंत्रों में कितना है और क्या क्या है, इसे मंत्र उद्धार किया जाता है। तो अभी हम एक बार ले लेते हैं नवान मंत्र का। नवान मंत्र का जैसे बोला, ओम, इधर ओम ऐं री, इधर लिख दिया मैंने, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चित्, ये हो गया, नवाक्षर हो गया। ये जो यंत्र हो, ये नवान्न यंत्र, शायद यदि इधर लिख दूंगा तो ये नवान्न यंत्र हो जाएगा। इसमें जो है ये सब देवी का पूजा किया जाता है। जया, विजया, आवरण पूजा किया जाता है। तो इधर ये हो गया। और इस यंत्र से जो देवादेवी स्थापना कर दिया आपने, देवी पीठ में देवादेवी स्थापना कर दिया, फिर इसको देवी को बिठाने के लिए इसको लायक बनाया जाता है। जैसे कि आपका जो संस्कार किया जाता है ना, जैसे आप जन्म होते हैं तो जन्म संस्कार होता है,
आपका अन्नप्राशन होता है, उसी तरह इस यंत्र का भी उस तरह का एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं अग्नि उत्तरण संस्कार। अग्नि उत्तरण संस्कार से तो एक लाभ होता है कि इस यंत्र को जो मार पीट के बनाया जाएगा, यानी कि जो भी सुनारी होता है या कि जो भी यंत्र बनाएगा तांबे पर, सोने पर या जो चांदी पर भी बनाया जाएगा, तो उस यंत्र का अग्नि उत्तरण करने से वो यंत्र देवी के लिए प्रॉपर स्थली हो जाता है। यानी कि उस यंत्र को जो पीटा जाएगा, अगर उसमें देवी को बिठा दे तो माता का उग्र रूप आ जाता है। तो इसीलिए उस उग्र रूप को ना लाने के लिए हम इस जगह पे देवी का स्थापना के लिए अग्नि उत्तरण का स्नान करते हैं। तो अग्नि उत्तरण स्नान में क्या किया जाता है, तो जो पाठक ब्राह्मण होगा वो अग्नि उत्तरण सूक्त का पाठ करेगा। तो अग्नि उत्तरण श्लोक में एक 2 पद बोल देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ओम समुद्राशितवकयाग्नेय परिव्यजामसि पावको अस्माभ्यो गुम शिवो हवः, ऐसे बोल के इसमें पहले एक दीप जलाया जाता है। दीप के जो घी दिया जाएगा, देसी घी का दीप जलाया जाता है, उसमें अग्नि मंत्र से, यानी कि विश्वनाराय विघ्न विरूपाक्षाय धीमहि तन्नो बन्ही प्रचोदयात्, इस मंत्र से उस अग्नि उत्तरण स्नान किया जाता है। अग्नि उत्तरण स्नान के बाद इस यंत्र में फिर से इसके पूछ को इसके पीठ के ऊपर स्थापना की जाती है। यानी जो सिंहासन होता है ना, देवी का जो सिंहासन होता है, ये सिंहासन में स्थापना किया जाता है। फिर उसके ऊपर देवी प्रतिमा, यानी अगर आप देवी प्रतिमा लाए हैं तो देवी प्रतिमा रखा जाता है, नहीं तो सिर्फ ये यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा कार्य होता है। इसके बीच में माँ का वास होता है। ये जो बिंदु देख रहे हैं आप, बड़ा सा बिंदु, इसमें माँ का वास होता है। त्रिकोण है जो विश्व का प्रतीक होता है, त्रिकोण। और अष्टदल पद में ये जोगिनी बैठते हैं, इधर द्वारपाल और सारे जो देवा देवी जो यंत्र का रक्षा करते हैं वो बैठते हैं। और इसे भूपुर कहा जाता है। ये द्वार होता है, ये चारों द्वार होता है, और ये भूपुर होता है, अंदर का जो ये भूपुर होता है। इसका जो बाहर ये जो है ये अष्टदल पद्म है, इसे षटकोण कहा जाता है, इसे त्रिकोण कहा जाता है। इसका बीच का जो देवी पीठ कहा जाता है, देवी पीठ में देवी का वास होता है और इसमें पूजा की जाती है। तो आज सबके लिए आज इतना ही। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिल सके। तो आगे जो वीडियो आने वाला है वो देवी के जो यंत्र पूजा किया जाता है, उस यंत्र पूजा से पहले किस तरह से मंगलाचरण का पाठ किया जाता है, उस मंगलाचरण के वो पाठ करके बताया जाएगा। आप सभी देखेगा जरूर ही। और उसके बाद का वीडियो आवरण पूजा के ऊपर आएगा, जो नवावरण पूजा है होता है उसके ऊपर आएगा। और जय माँ चंडी, जय शंकर। आज का ये वीडियो एक माँ के मधुर ध्यान के साथ ख़त्म करते हैं। शक्ति